हैं, लेकिन मेरे किसान के लिए शायद सरकार ने कुछ नहीं सोचा है कि अभी वर्तमान में किसान की हालत काफी खराब है। दूसरे राज्यों में जब कोई फसल खराब हो जाती है तो भावांतर दिया जाता है। ये पहला अवसर होगा बहुत सालों बाद जब दीपावली के त्योहार पर किसान मायूस है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे किसान का क्या हाल है। मुझे पता है कि इस व्यापार में व्यापार जगत के व्यापारियों का क्या हाल है। सरकार के द्वारा इस दीपावली के त्योहार पर सरकारी कर्मचारी को भी और अनेक तमाम चीजों को सब्सिडी दी गई है। सरकार के द्वारा अनेक तरह के लाभ दिए गए हैं, लेकिन मेरे किसान के लिए शायद सरकार ने कुछ नहीं सोचा है। सरकार को पता है, क्योंकि सरकार में कौन है? सरकार में भी तो वही लोग हैं जो गांव से, खेत से, खलियान से पढ़कर कोई चुनाव जीतकर कोई किसी न किसी रूप में सरकार चलाने की व्यवस्थाएं बनाई हैं। वो सब लोग जानते हैं किसान की क्या स्थिति है। ये पहला अवसर होगा बहुत सालों बाद जब दीपावली के त्योहार पर किसान मायूस है, शहर में काम नहीं है, और वर्तमान में इसका मुख्य कारण है खास करके मेवात में कि प्याज की फसल चौपट हो गई है, भाव मिल नहीं रहा है, पैदावार है नहीं, सरकार का ध्यान नहीं है। इन हालात में मैं सरकार से इस दीपावली के तोहफे के रूप में निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों के लिए भी सरकार एक पैकेज जारी करे। राजस्थान सरकार ने तय किया था प्रत्येक जिले को किसी न किसी एक चीज के ऊपर उसकी विशेष योग्यता दी जाएगी। अलवर को मिला था प्याज के ऊपर एक फसल, एक जिले में प्याज को रखा था। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा इस क्षेत्र के सांसद और भारत सरकार में मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी का, जिन्होंने इस योजना को लेके आए। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। उन्होंने मंडी में काफी सुधार किया, लेकिन ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा उनका में कि अभी वर्तमान में किसान की हालत काफी खराब है। दूसरे राज्यों में जब कोई फसल खराब हो जाती है तो भावांतर दिया जाता है। भावांतर का मुख्य तात्पर्य यह होता है कि एक सरकार भाव तय कर दे, उससे कम भाव पर अगर मंडी में बिकता है तो उसका अंतर का पैसा उसके खाते में डाल दिया जाए तो किसान बच जाता है और उपभोक्ता को उसका शोषण नहीं होता है। ऐसे कई देशों में होते हैं, और जिस देश का किसान जीवित है, आपके इस चैनल के माध्यम से आज का अगर किसान का दीपावली का कोई तोहफा है तो हमें चर्चा करनी चाहिए। किसान को किस तरह बचाया जा सकता है, उसके कई रास्ते हैं। सरकार भावांतर तय करे, सरकार एक्सपोर्ट पे सब्सिडी दे, सरकार बीज पर सब्सिडी दे, सरकार मंडियों की व्यवस्थाओं पर ध्यान दे। ये सब चीजें आज इस शुभ दिन के ऊपर मैं सरकार के नुमाइंदों का ध्यान आकर्षित करा। मैं किसी सरकार पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मांग करने का अधिकार तो सभी का है। मुझसे कुछ साथी कहते भी हैं कि आपकी वीडियो जो है वो कई बार ऐसी लगती है कि सरकार के खिलाफ बोल रहे हो। मैं सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मैं मेरा हक मांग रहा हूं, मैं मेरे किसान का हक मांग रहा हूं, इस किसान का हक मांग रहा हूं जो किसान धरती पे हल चलाकर इस देश का पेट भरता है। अगर पेट भरने वाला ही मर जाएगा तो आखिर देश चलेगा कैसे? पशुपालन और कृषि प्रधान देश में आज अगर कृषि प्रधान देश में किसान की नहीं सोची जाएगी तो कैसे देश चलेगा? दीपमाला की इस पावन वेला पर घर घर दीप जले हैं, लेकिन मेरा दीपक कैसे जलेगा? मेरे दीपक में ना तेल है ना बाती है। मेरे दीपक का तेल चुर गया, मेरी बाती बुझ गई। आखिर मेरा बच्चा भी तो कोई इंतजार कर रहा होगा। ए राजस्थान की सरकार, ए भारत की सरकार, ए विपक्ष के नेताजी, आप सब लोगों का संबंध मेवात से है। यहाँ के लोग आपके पक्ष में भी मतदान करते हैं, आपके विपक्ष में भी मतदान करते हैं, लेकिन अवसर यहीं की जनता आपको देती है। आप लोगों से मेरा आग्रह है कि मेवात के लोगों के बारे में भी आप सोचें। अगर नहीं सोचोगे तो मेरा ये मेवात सोना हो जाएगा। और जब जब किसी व्यक्ति के ऊपर अत्याचार होता है तब तब वो व्यक्ति संगठित होता है। कहीं ऐसा ना हो कि हमें संगठित होकर किसी आंदोलन की राह पर चलना पड़ जाए। हम आंदोलन पर नहीं जाना चाहते। हम निवेदन करना चाहते हैं कि राजस्थान की सरकार और भारत सरकार हमारी बात सुने और बात सुनकर हमारे साथ न्याय करे और हमारे भी घर में दीपावली बने।